जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मीहर जौहर आंटी जी का, जो कि गुरु जी की ओल्ड संगत है, मैं आपसे साझा करूंगी। आंटी जी ने अपने सत्संग में बताया कैसे गुरु जी ने उन्हें खुद पर विश्वास दिलाया, उनसे कनेक्शन बनाया, और कैसे गुरु जी ने उन्हें थोड़ा सा दर्द देकर उन्हें एक इतने बड़े कष्ट से बचा लिया और उनको एक न्यू लाइफ ब्लेस की। आंटी जी को गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत बार ब्लेस किया है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने गुरुजी का सत्संग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी न्यू सत्संग वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए और आपको भी गुरु जी का आशीर्वाद मिले, उनकी ब्लेसिंग्स मिले। संगत जी, गुरु जी का कहना है कि सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो संगत जी, सत्संग को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आपको भी अपने सवालों के जवाब मिल पाए और आप भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाए। संगत जी, सत्संग को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जिसको आप शेयर करेंगे शायद उनको भी गुरु जी से अपने सवालों के जवाब मिल जाए और वो गुरु जी के साथ जुड़ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जौहर दंपति 5 साल पहले ही न्यूयॉर्क से भारत वापस आ गए थे, लेकिन उनकी वापसी में बहुत तनाव था और वो स्नेह में जैसा कुछ नहीं था जैसे वो सोच रहे थे। उन दिनों मीरा जौहर अक्सर असंतुष्ट रहती, क्योंकि उनका मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं था। तो ये अब 2006 तक की बात हो गई थी कि उनके पड़ोसी श्री और श्रीमती भाटिया, जो जौहर दंपति की तरह ही प्रॉपर्टी का काम करते थे, उन्हें उनके साथ चलने को कह रहे थे, जिन्हें वह बस गुरुजी कहकर संबोधित करते थे। अनिल जौहर, जो मीरा आंटी जी के हस्बैंड थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रस्ताव के बारे में वो क्या करें। लास्ट में जौहर दंपति एक शाम उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। अब जो भाटिया फैमिली थी, उनके साथ जाते समय मीरा अपने 8 साल के जुड़वा बच्चों के बारे में सोच रही थी, जिन्हें वो घर पर ही छोड़कर आ गए थे। वे अपने पति से बोली कि उन्हें श्रद्धा के साथ जाना चाहिए और भाटिया फैमिली जो उनके भले के लिए कह रहे थे, उनको वैसे ही सुनना चाहिए जैसे वो अपने माता पिता को सुनते। मीरा को डायबिटीज थी, लेकिन ये बात भाटिया फैमिली को नहीं पता थी। उन्होंने जौहर फैमिली से कहा कि गुरुजी के यहाँ जो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिलता है, उसे ग्रहण ना करना अनुपयुक्त होगा। अब इसलिए थोड़ी सी घबराहट के साथ वो एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दरबार गए। मीरा ने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया, जिसमें दाल और रोटी के साथ लड्डू भी थे। लंगर के बाद मीरा को पेट में दर्द होने लगा। 1 घंटे तक मीरा को पेट में दर्द रहा। जब जौहर फैमिली गुरुजी के पास से गए तो गुरुजी उनसे बोले, आया करो, ऐश करो। एम्पायर स्टेट से बाहर निकलकर भाटिया फैमिली ने उन्हें कहा कि वे भाग्यशाली थे कि गुरुजी ने पहली बार में ही उनसे ये बात कही थी। अब श्रीमती जौहर इस बात से प्रभावित नहीं हुई। वह सोच रही थी कि उनका दर्द कब तक ठीक होगा। रात को वो सो नहीं पा रही थी और गुरुजी के दरबार के बारे में ही सोचती रही। उन्हें अंतर्ज्ञान हो रहा था कि वो कोई विशेष स्थान पर होकर आई थी। सुबह उठकर उन्होंने सबसे पहले अपनी ब्लड शुगर जांच की, तो उन्हें पता चला कि वो 100 तक नीचे आ गई थी। उन्हें पता था कि ऐसा होना संभव ही नहीं था संगत जी, क्योंकि घर पर एक रोटी खाने से ही उनकी ब्लड शुगर बढ़ जाया करती थी। जय गुरु जी। संगत जी, अगले 2 दिन जब मीरा एम्पायर स्टेट गई तो अपनी ब्लड शुगर जांचती और हर बार उन्हें वो कम पाती। यहाँ तक कि उनकी ट्राइग्लिसराइड की मात्रा जो 700 तक पहुंच गई थी, अब गिरकर 120 पर पहुंच गई और अब वो सामान्य स्तर पर थी। अंत में वह समझ गई कि गुरुजी के आशीर्वाद से ही उनकी ब्लड शुगर नीचे आई थी और उन्हें ये जांच कराना बंद करना चाहिए। संगत जी, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उनका रक्त छानकर साफ कर दिया गया हो, और यह केवल एक अनुभूति नहीं थी, ऐसा वास्तव में ही हो रहा था। प्राय मीरा की रक्त जांच बड़ी कठिनाई से हुआ करती थी। नस ढूंढने में बहुत परेशानी होती थी, बार बार ढूंढनी पड़ती थी और जो रक्त निकलता वो गाढ़ा होता था। गुरुजी के यहाँ जाने के बाद रक्त निकलने में नस पहले प्रयास में ही मिल जाया करती थी और रक्त आसानी से निकलता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मीरा को माइनर थैलेसीमिया भी थी। उनकी हेमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती और वो हमेशा थकी थकी रहती, पर इन शारीरिक समस्याओं के लिए वह पहले से कम दवाइयाँ लेने लगी थी। आज वह एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही हैं और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने सारे काम और जिम्मेदारियां आसानी से पूरी कर रही हैं।
और रोचक बात तो यह है संगत जी कि भाटिया फैमिली ये जानते भी नहीं थे कि मीरा बहुत बीमार थी। यहाँ तक कि अनिल जौहर भी बीमार थे। उन्हें साइनस की समस्या थी। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे एसी चलाकर बैठ भी नहीं पाते थे। गुरुजी के यहाँ 2-3 महीने जाने के बाद अनिल ने पाया कि उनकी साइनस की समस्या ठीक हो गई थी। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर वो चिंतित थे। उनका इस बात पर ध्यान ही नहीं गया था। अब जनवरी 2007 में जौहर फैमिली कुछ और परिवारों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने गए। जंगली जानवरों को देखने की इच्छा से वो तो गाड़ियों में जंगल गए, पर वो निराश हुए और बच्चों ने यहाँ तक कह दिया कि वहां से ज्यादा जानवर तो उन्होंने गुड़गांव में देखे थे। जब वे अपने रहने की जगह पर वापस पहुंचे तो पहरेदार ने टिप्पणी की कि वो कितने भाग्यशाली थे कि उन्हें कोई जंगली जानवर नहीं दिखा था। उनके जीप के पिछले पहिए में एक लंबी कील के कारण पंचर हो चुका था और वह इस बात से बेखबर थे। फिर भी पंचर वाले पहिए के साथ एक कठोर इलाके में 3 घंटे तक की यात्रा उन्होंने कठिनाई के बिना ही पूरी कर ली। जय गुरु जी। गुरु जी ने ही जौहर परिवार को बचा लिया था। अब जौहर फैमिली को गुरुजी के यहाँ जाते हुए कुछ समय हो गया था और मीरा का ध्यान इस बात पर गया कि गुरुजी उन्हें श्रीमती जौहर कहकर बुलाते थे, जबकि बाकी महिलाओं को आंटी कहते थे। एक शाम वह दर्शन हॉल के बाहर बैठकर इसके बारे में सोचने लगी और अपने पति को बोली कि उन्हें लगता था कि गुरुजी उनसे प्यार नहीं करते, वो उनके प्रिय लोगों में से एक नहीं थी। कुछ मिनटों बाद जब आगे लेने का समय हुआ, गुरुजी ने मीरा को एक लिफाफा देते हुए कहा, मीरा आंटी लव लेटर, मीरा आंटी प्रेम पत्र। अंतर्यामी गुरुजी ने अपने भक्त की मन की बात पढ़ ली थी। एक कार्यक्रम के नौते को प्रीतिकर ढंग से प्रेम पत्र बुलाकर उन्होंने मीरा के विचार का जवाब दे दिया। उनके प्रेम में मीरा के सारे संशय गायब हो गए। मीरा को यह अनुभूति हो गई थी कि गुरुजी के साथ रिश्ता शब्दों पर आश्रित नहीं था, वो तो अवर्णीय प्रेम के माध्यम से कायम रहता है। मीरा का मानना है कि गुरुजी हर जगह हैं। शारीरिक रूप में उनके पास होना आवश्यक नहीं था। गुरुजी एकमात्र दाता हैं जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। उनका क्षितिज असीमित है क्योंकि वह भगवान है। वह केवल प्रेम और श्रद्धा चाहिए उन्हें और उनका आशीर्वाद सबके लिए है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सर्वशक्तिमान है, यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया जब जौहर फैमिली ने गुड़गांव में अपने घर में सत्संग रखा। मीरा बताती है, हमने इस बड़े उत्सव का आयोजन अपने घर के बेसमेंट में किया। एक दिन पहले जब मैं सत्संग की तैयारी बड़ी उत्सुकता से कर रही थी तो मैं अपने पति से बोली कि कितना अच्छा हो जाए अगर सत्संग के समय गुरुजी की उपस्थिति की अनुभूति हो जाए। गुरुजी ने मेरी इच्छा सुनी और उसे पूरा किया। संगत जी, सत्संग शाम को 5 से 7 बजे था, परंतु कुछ संगत 4:25 पर ही आ गई। संगत के आते ही हमें पूरे घर में गुरुजी की सुगंध आई। हम बहुत खुश हो गए, परंतु यह तो अभी प्रारंभ था। गुरुजी ने हमारे लिए एक सुंदर और अविस्मरणीय शाम का आयोजन किया था। बेसमेंट हॉल में हमने गुरुजी की स्वरूप लगाया था और उनके दर्शन के लिए हम गुरुजी के स्वरूप को घर पर घेर कर खड़े थे। जब हमने देखा कि गुरुजी के माथे पर एक विशिष्ट त्रिशूल भगवान शिव का चिन्ह बन गया था। त्रिशूल त्रिविमीय 3D था और रोशनी से जगमगा रहा था। हम स्तंभ थे। भगवान ने हमारे घर में अपनी पावन उपस्थिति की अनुभूति कराकर हमें धन्य कर दिया। जय गुरु जी। जल्द ही संगत पहुंचने लगी और गुरु जी की आरती की गई। सब बड़े प्रेम से सत्संग का हिस्सा बने। लंगर के बाद संगत ने जाना आरंभ कर दिया। देर शाम को जब कुछ ही लोग वहां रह गए तो हमने फिर एक चमत्कार देखा। गुरुजी की एक और तस्वीर पर, जो घर की निचली मंजिल पर थी, एक सुंदर और सुस्पष्ट शिवलिंग दिखाई दे रहा था। हमारे लिए यह एक और अकथनीय, अविस्मरणीय और विशेष पल था। जय गुरु जी। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मैंने भगवान को देखा है तो मैं बोलूंगी तुरंत, हाँ, मैंने देखा है। वह मेरे एकमात्र आश्रय है। स्वयं दिव्यता हमारे प्यारे गुरुजी, उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद और अनमोल प्रेम दिया और मुझे और मेरे परिवार को अपने शरण में तब लिया जब मैं एक स्वयं स्वस्थ जीवन के लिए जूझ रही थी। उनकी कृपा मेरे ऊपर हुई और मुझे उनका प्रेम भरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय गुरु जी। गुरु जी सर्वव्यापी हैं। वह अभी भी अपनी संगत के साथ हैं और अपने हर भक्त के लिए विशेष प्रबंध की योजनाएं करते हैं। उनके तरीके भले ही अलग हो, पर उनसे मानव जाति का कल्याण ही होता है। गुरुजी हमेशा कहते थे, कुछ भी संयोग से नहीं होता। गुरुजी के चरण कमलों में आने के बाद मैं पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त अनुभव कर रही थी, पर बाईं ओर जो मुझे स्पॉन्डिलाइटिस का कष्ट था, वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दर्द मेरी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया था, पर मैं इसके
बारे में कुछ नहीं बोली, क्योंकि गुरुजी ने जो हम पर मेहर की उसके सामने यह कुछ नहीं था। एक बार हम बड़े मंदिर जाने के लिए अपने घर से चले। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे सिर के ऊपर से मेरी गर्दन की बाईं ओर कोई गहन और बड़ा द्रव पदार्थ बहता हुआ आ रहा था। मुझे लगा कि मुझे ब्रेन हैमरेज हो रहा था और मैंने अपने पति को मुझे अस्पताल ले जाने को कहा। लेकिन डॉक्टरों को पहले से ही ये अपेक्षा थी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता था, पर वो गुरुजी की शरण में आने से पहले की बात है। मैंने दृढ़ता से निश्चय किया कि हॉस्पिटल जाने के बजाय मैं मंदिर जाऊंगी। मंदिर पहुंचते ही मैंने जोशी अंकल का सत्संग सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से संगत को बताया कि कैसे उनकी जानकारी के बिना गुरुजी ने उन्हें अमृत दिया और उनकी लंबी समय से चल रहे स्पॉन्डिलाइटिस के कष्ट का निवारण किया था। उनको भी सिर से एक बड़ा द्रव पदार्थ बहने का अनुभव हुआ था। यद्यपि उस समय मुझे यह अनुभूति नहीं हुई कि यह सत्संग मेरे लिए ही था। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मुझे बहुत खुशी हो गई, क्योंकि मेरे बाएं कंधे और बाह का दर्द अब नहीं था। गुरुजी के तरीके अद्भुत होते हैं। उन्होंने मेरा उपचार किया और निर्भरता से सत्संग के माध्यम से मुझे इस बात का अवगत भी करा दिया। जय गुरु जी। गुरु जी हमारा जीवन सहजता से चलाते रहे हैं। हम सबको यह अनुभूति होती है कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 8 सितंबर 2008 को मैंने ग्रेटर कैलाश मार्केट जाने का सोचा था, क्योंकि हम गुड़गांव में रहते हैं। हमारा दिल्ली आना अधिक नहीं हो पाता था और खरीदारी के लिए दिल्ली जाने को लेकर मैं बहुत उत्सुक थी। और उसी सुबह को मुझे स्पॉन्डिलाइटिस का असहनीय दर्द हुआ। ग्रेटर कैलाश जाना तो अब संभव ही नहीं था और उसके स्थान पर मुझे उपचार के लिए आरटीएमएस अस्पताल जाना पड़ा। मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या मैं कुछ गलत कर रही थी जिसके लिए मुझे यह कष्ट उठाना पड़ रहा था। यद्यपि गुरुजी ने इसका उपचार पहले ही कर दिया था। पूरा दिन मैं रो रही थी और मन में गुरुजी से बात कर रही थी, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। देर शाम को हमने समाचार देखा कि ग्रेटर कैलाश मार्केट में बम विस्फोट हुए थे। क्योंकि मैं बहुत दर्द में थी, मैं इस बात का परस्पर संबंध नहीं कर सकी। एक पूरा सप्ताह निकल गया। मैं अस्पताल जाती रही और मुझे ना के बराबर दर्द बराबर आराम मिला। सप्ताह के अंत में मंदिर में वापस आते समय हमने गुरुजी की सीडी के बजाय रेडियो चलाया। उसमें कैलाश खेर का गाना चल रहा था, जिसमें बोले थे, अल्लाह के बंदे हंस दे, दर्द भी तेरा काम आएगा। ये गाना है, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। मैं और मेरे पति सोच में पड़ गए कि क्या हमारे लिए कोई संदेश था। मुझे जो इतना दर्द हुआ था वह मेरी भलाई के लिए था, क्योंकि अगर मुझे वो दर्द नहीं होता तो मैं उस दिन वो बम विस्फोट की जगह अवश्य जाती और वो तो बहुत बड़ा अनर्थ साबित होता। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी ने और भक्तों को भी अन्य माध्यमों से ग्रेटर कैलाश जाने से रोका था। जहां तक मेरे स्पॉन्डिलाइटिस का सवाल उठता था, वह पूरी तरह से ठीक हो गया। अब मैं जानती हूँ कि दर्द और दवा दोनों ही गुरुजी की देन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के साथ हमारे असंख्य अनुभव हैं और कितनी बार तो हमें पता ही नहीं चलता है कि गुरुजी ने कैसे हमारा बचाव किया है। यह एक यात्रा है जो हम सभी कर रहे हैं। एक बार हम गुरुजी को समर्पण कर लें और उन्हें अप्रतिबंधित प्रेम करें तो हमें गुरुजी से चमत्कारी और अविश्वसनीय आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। उनके आशीर्वाद अपार हैं, परंतु वह हमेशा इस बात पर कहते थे कि हमें उनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वह भगवान हैं और जानते हैं कि हमारे कब क्या आवश्यकता है। उनके चरण कमलों में स्वर्ग है। भगवान स्वयं धरती पर आए और हमारे बीच रह रहे हैं। गुरु जी भगवान हैं, गॉड। जी से गिवर, देने वाले। ओ से ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। और डी से डिवाइन, दिव्य। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप आंखें बंद करेंगे तो उनसे बात कर पाएंगे। वे अपने सब भक्तों के अंदर ही रहते हैं। वे हमारे बुरे कर्मों को साफ करके उनकी पीड़ा कम कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वो नकारात्मक को सकारात्मक में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण हम मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठते हैं। उनके दिव्य हस्तक्षेप से न केवल हमारा जीवन बदल जाता है, साथ ही उनका भी जो हमारे प्रिय है। मैं आदर पूर्वक गुरु जी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को सदा अपनी शरण में रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।